गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप लोगों का इस महात्मा जी स्टडी 91 चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट फिजिक्स का फर्स्ट लेसन चल रहा था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 10 पार्ट का अध्ययन कर चुके थे। अब आज का जो पार्ट है, पार्ट नंबर 11, और ये गॉस की प्रमेय चल रही थी इसमें, जिसमें गॉस की प्रमेय के 4 अनुप्रयोग पढ़ चुके थे। 5वां अनुप्रयोग आज का है टॉपिक, एक समान रूप से आवेशित और चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे अगले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे, जिसके कारण हम लोगों ने 3 पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर किए थे। कहाँ कहाँ पे? फर्स्ट y बिंदु पे, सेकेंड पृष्ठ पर गोलीय कोश के, और थर्ड आंतरिक बिंदु पे। उसी प्रकार से आज का टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित और चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान रखेंगे, इसमें क्या मानेंगे कि माना एक समान रूप से आवेशित 8 त्रिज्या का एक गोला है। तो पहले हम एक गोला बना लेते हैं। ये एक समान रूप से आवेशित है, जिसका त्रिज्या कितना है? कैपिटल R। कैपिटल R, इसका केंद्र O है। मान लेंगे कि यह जो गोला है ये +Q कूलाम से आवेशित है। तो चूंकि ये अचालक गोला है, तो इस पे जो आवेश वितरित होंगे उसके पूरे आयतन में वितरित होंगे। कहाँ वितरित होंगे? पूरे आयतन में। तो इसके लिए +Q आवेश, देखिए मैं इसको प्लस से दिखा देता हूँ ऐसे, जो इसके पूरे आयतन में एक समान रूप से क्या है, वितरित है। तो हम इस गोले के कारण कितने पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर पाएंगे, सोचिए। तो इसके कारण हम इसके गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं, इसके पृष्ठ पर और वहां पे इसके भीतर 3 पॉइंट पे भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। तो चलिए इसको बारी बारी से क्रम से निकालते हैं। मान लेंगे कि इसके केंद्र O से गोले के बाहर स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है। कितने डिस्टेंस पे माना गया है? स्मॉल r दूरी पर, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तो पहला हेडिंग रहेगा y बिंदु पर। y बिंदु तो ये बताइए कि बिंदु P पर क्या हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैसे निकाल पाएंगे? वो अभी कैसे निकालना है? गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय के लिए क्या चाहिए हमें? एक बंद पृष्ठ चाहिए। विदाउट बंद पृष्ठ का गॉस की प्रमेय का नियम लागू नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके बिंदु P से गोले के चारों ओर एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो देखिएगा, इसके बंद पृष्ठ का निर्माण कर रहे हैं इसके चारों ओर। कितने त्रिज्या का बना करके? R त्रिज्या का, स्मॉल r ना। सब कुछ करेंगे। ये आपका है बंद पृष्ठ का निर्माण हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ के नाम से इसे जानते हैं। कौन सा पृष्ठ है ये? गॉसियन पृष्ठ। लिख देता हूँ यहाँ पे, गॉसियन
पृष्ठ। तो इस पृष्ठ के कारण हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो सोचिए कि ये तो आवेशित गोला है, तो इस पे प्लस धनावेश है, तो भाई जब धनावेश होगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? अपने से दूर होगा, यही ना होगा। तो बताइए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे देखा जाएगा तो इसके किधर होगा? इस पृष्ठ पे क्या होगा? इससे बाहर क्यों लगेगा? अपने से दूर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उधर हो गया। अब इसकी जो एरिया वेक्टर निकालेंगे इस पृष्ठ का, तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होती है? इस पृष्ठ के लंबवत होती है। चाहे यहाँ पे लीजिए तभी इसके परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे देखेंगे तभी इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पे देखेंगे तभी परपेंडिकुलर है, यानी इसके पृष्ठ के कहीं पे भी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसके परपेंडिकुलर ही इसका एरिया वेक्टर होता है। तो बताइए यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर ही ना होगा। अर्थात क्या सीख गए कि इसके एरिया वेक्टर और क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। अर्थात यहाँ से थीटा का मान क्या मिल सकता है? 0। तो अब ध्यान लेंगे कि मान लेंगे कि माना जो ये आपका आवेशित गोला है इसका आयतन आवेश घनत्व तो क्या है? रो है। तो लिखेंगे माना गोले का आयतन आवेश घनत्व रो है। माना गोले का आयतन आवेश घनत्व रो है। तब आप लोगों ने पढ़े हैं कि रो इज इक्वल टू क्या होता है? आवेश अपान आयतन। तो कितना हो जाएगा? आवेश कितना है? प्लस क्यू अपान आयतन कितना है? भी। यदि मैं यहाँ से निकालना चाहूँगा तो Q इज इक्वल टू रो इंटू भी हो जाएगा। अब ये बतलाइए Q इज इक्वल टू रो इंटू भी क्या है? इसी गोले का वॉल्यूम होगा ना, किसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कैपिटल R लिखेंगे इस गोले वाले त्रिज्या का आर क्यूब। क्लियर? अब इसके बाद क्या निकालेंगे? आर त्रिज्या की, स्मॉल आर त्रिज्या के संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। स्मॉल आर त्रिज्या के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या कुल वैद्युत फ्लक्स लिख सकते हैं। कुल वैद्युत फ्लक्स किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से ना। तो फाई ई इक्वल टू कितना आ जाएगा? नीचे लिखता हूं। फाई ई इक्वल टू कितना आ जाएगा? बोलिएगा। आप पढ़े फार्मूला वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये नहीं पढ़े? तो इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ई ए कॉस थीटा। जरा देखेंगे थीटा का मान कितना? एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, इसलिए थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 0। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ई इंटू ए, ये फाई ई का मान मिल गया। अब लगाएंगे गॉस-भैया का नियम, तो लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। दिखाई दे रहा है इधर? तो देखिएगा गॉस की प्रमेय से क्या करता है? गॉस की प्रमेय फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही ना होता है? बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q और उसका क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है।
चलिए फाई का मान इससे पुटअप कर सकता हूँ, कितना आ जाएगा ई इंटू ए इज इक्वल्स टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। चलिए ऊपर लिखते हैं, यहाँ से हम निकालना चाहेंगे तो ई का मान लिख सकते हैं, सॉरी ए का मान लिख सकते हैं। ए क्या है, स्मॉल आर त्रिज्या का क्या है, गोला है, तो उसके एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यही ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कैपिटल आर नहीं लिखेंगे, इसकी एरिया निकाली जा रही है तो स्मॉल आर रहेगा, इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा ई की वैल्यू हम लोगों को प्राप्त हो गया, यहाँ से लिखते हैं कितना 1 अपान, ये इसके नीचे चला जाएगा तो थोड़ा इसको सजा के लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हम लोगों को प्राप्त हो गया गोले के बाहर स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां से हम लोगों ने देखे हैं क्यू का मान रो के पद में, तो इसको हम निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसे 1 मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या क्यू का मान हम ये रख सकते हैं, तो देखिएगा E इज इक्वल टू कितना मिला भाई, क्यू की वैल्यू रो इंटू ऐसे लिख देते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू है रो इंटू 4 अपान 3 पाई कैपिटल आर क्यू होल अपान स्मॉल आर स्क्वायर। ध्यान देंगे 4 पाई से 4 पाई शहीद हो गया सही, और जो बचा भाई उसे डाल लेंगे, कितना बचा यहाँ से रो है, रो अपान एप्सिलॉन नॉट, देखिए 1 अपान 3 नीचे आ जाएगा, आर क्यूब है तो 1 अपान 3 इंटू कैपिटल आर अपान स्मॉल आर, ये क्यूब है ये स्क्वायर है, तो ये ऐसे सजा कर लिख देंगे और अच्छा हो जाएगा। ये हम लोगों का मिल गया किसके पद में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रो के पद में गोले के बाद। अब अगर जो हमें पृष्ठ पर निकालना होगा तो देखिएगा लिखेंगे पहले हेडिंग पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर नंबर 2 डाल देंगे हेडिंग गोले के पृष्ठ, गोले के पृष्ठ पर, यानी कि हम मान लेंगे कि माना जो बिंदु P है वह गोले के पृष्ठ पर स्थित है, तभी तो इस पर इसके पृष्ठ पे इसके लिए हमें निकालना होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या मानेंगे कि माना बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो तो स्मॉल r जो होगा वो कैपिटल R की क्या हो जाएगा, इक्वल्स आ जाएगा। चलिए लिखते हैं यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो तो स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R ना, तब इसको समीकरण नंबर 2 डाल लीजिए, इसको समीकरण नंबर 3। तो यहां से निकालेंगे गोले के पृष्ठ पर ना स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, यहां से नोट कर सकते हैं समीकरण नंबर कितना का सहयोग लेंगे 3 से, रख दीजिए स्मॉल r की जगह क्या लिखेंगे कैपिटल R। तो ये कितना आ जाएगा E इज इक्वल्स टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू r की जगह स्मॉल r नोट करेंगे तो स्मॉल r क्यू अपान कितना 3r स्क्वायर। तो देखिएगा r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो E इज इक्वल्स टू रो अपान कितना बच गया एप्सिलॉन नॉट इनटू r अपान 3। एक बात ध्यान देंगे यहाँ पे
कि जो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह स्मॉल आर की क्या है, अनुक्रमानुपाती है। यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे आप कैपिटल आर भी लिख सकते थे क्योंकि इक्वल्स, तो इसको आप ही कैपिटल आर बना सकते थे, तो आर कैपिटल आर भी हो जाएगा। इस सिचुएशन में देख ही रहे हैं स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है, इक्वल्स है। क्लियर? ये रहा हम लोगों का गोले आवेशित गोलीय चालक के अचालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बचा है इसके आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसकी भी काउंटिंग करते हैं। तब तक नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। हो गया? देखिएगा यहाँ पे आपको डाउट हो तो इसको नोट कर लीजिएगा, कैपिटल आर अपान ऐसे या ई इक्वल टू 2 अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपान। चलिए हेडिंग बनाइए, आंतरिक बिंदु मिटा दें। आंतरिक बिंदु, तो आंतरिक बिंदु का मतलब गोले के भीतर रहेगा, तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, मान लेंगे कि गोले के भीतर स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट क्या है, पी है। यहाँ पे मान लीजिए जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना तभी कर सकते हैं गॉस की प्रमेय से, जब तक इसका बंद पृष्ठ हमें नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ से भी हम लोग एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो इस बिंदु P से होकर जाने वाला इस केंद्र O के चारों ओर क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं। देखिए बन गया बंद पृष्ठ। इसका डिस्टेंस कितना माना गया, स्मॉल आर ही माना गया। आपका विचार करेगा तो कुछ और मान सकते हैं, आर डैश मान सकते हैं। ये बिंदु तब स्मॉल आर त्रिज्या के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जब ये अचालक गोला है, जब इससे नीचे आए, अंदर आए, तो भाई इसके आवेश भी तो कुछ परिवर्तन होंगे। तो मान लेंगे कि इसके जो गोला है छोटा वाला, यानी कि बिंदु P से होकर जाने वाला जो गोला बना है, पृष्ठ बना है, उस पर आवेश कितना है, Q डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, Q डैश। और पूरे गोले पर कितना आवेश है, प्लस Q, राइट। तो एक बात ध्यान देंगे, कोई भी अचालक गोला होता है तो उसका आवेश परिवर्तन हो जाता है, बट याद रहेगा आयतन आवेश घनत्व तो परिवर्तित नहीं होता है। न तो आयतन आवेश घनत्व परिवर्तित होता है, न ही पृष्ठीय आवेश घनत्व परिवर्तित होता है, और न ही रेखीय आवेश घनत्व परिवर्तित होता है। इसके आवेश चेंज हो सकते हैं, लेकिन घनत्व तो इसके आवेश घनत्व तो चेंज नहीं हो सकते। तो याद रखिए, तो लिख सकते हैं आयतन आवेश घनत्व क्या पाए हैं, रो इज इक्वल्स टू, आप पढ़े हैं अभी Q अपान V बड़े वाले का, तो V की जगह पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं कितना, 4/3 पाई कैपिटल R की। और यही में आयतन आवेश घनत्व है, तो इसको हम क्या नहीं लिख सकते हैं, Q डैश अपान 4/3 पाई स्मॉल r क्यू। ये भी तो आयतन आवेश घनत्व है, तो सभी तो इक्वल होंगे। यहाँ से देखिए आवश्यकता अनुसार मैं Q डैश का मान इसके पद में निकाल सकता हूँ, रो के पद में, और Q डैश का मान Q के पद में भी निकाल सकता हूँ। जिसकी जरूरत होगा वैसा यूज करेंगे। तो चलिए नोट करते हैं, इसको देखिएगा पहले, ये वाला इतना। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, Q डैश इज इक्वल टू
इसका यहाँ क्लियर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इनटू बगल में क्या बच गया क्यूब। तो देखिएगा कौन कौन कट रहा है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल और कुछ कटेगा नहीं, इज इक्वल्स टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का होल क्यूब इंटू क्यू। ये क्यू डैश का मान है किसके पद में, क्यू के पद में। या आप यहाँ से और एक हेल्प कर सकते हैं, इसको रोक दीजिए, इसके फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या क्यू डैश का मान निकाल सकते हैं रो इंटू कितना, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r। तो इनको अगला कोई समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, यूज कर लेंगे। देखिएगा अब निकालेंगे स्मॉल r त्रिज्या से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। स्मॉल r त्रिज्या के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई से डिनोट करते हैं। फाई इज इक्वल्स टू आप लोगों ने पढ़े हैं क्या, वेक्टर ई डॉट ए। ध्यान देंगे ये प्लस आवेशित है ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अपने से दूर। तो जब अपने से दूर कई बार तो पढ़ चुके हैं भाई, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगा, इधर दूर लिख देता हूं, और इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगा, इससे इसी के पैरेलल होगा। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो एंगल कितना मिलेगा 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कास 0, यही ना आएगा, कास 0 का 0 का मान 1, तो कितना आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए। एक बार फिर गॉस की प्रमेय लगा देंगे, इसमें यहीं पे लिख देते हैं गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या कहता है गॉस की प्रमेय, फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जरा ध्यान देंगे यहाँ पे जो है Q का मान किसके इक्वल होगा, Q डैश के ना, इसी से बद्ध आवेश निकालना है ना, Q डैश। तो क्या मैं फाई ई का मान E इंटू ए रख सकते हैं, E इंटू ए इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बात बताइए, ए का मान तो आप हमें बता ही सकते हैं, यही नहीं गोला है छोटा वाला, जिसकी रेडियस कितना है स्मॉल r, तो कितना आ जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, इसके नीचे जाएगा तो इसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। मिल गया। एक बात ध्यान देंगे कि ये क्यू डैश तो हम लोगों ने माने थे, अब हमें किसके पद में चाहिए, क्यू के पद में चाहिए, तो कोई समस्या नहीं, यहाँ पे क्यू डैश का मान हम लोगों ने निकाल कर रखे हैं। तो रख दें समीकरण 1 से कितना आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
आर क्यू अपन कैपिटल आर क्यू, थोड़ा इसको अलग अलग लिख दिए, इनटू क्यू, यही ना क्यू डैश का मान, अब होल अपन कितना है स्मॉल आर स्क्वायर, ध्यान देंगे स्मॉल आर स्क्वायर से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर अपन कैपिटल आर का क्यूब इनटू क्यूब। ये हम लोगों के आवेश के पद में फार्मूला प्राप्त हो गया। अब यदि हमें आयतन आवेश घनत्व के पद में फार्मूले चाहिए तो कोई समस्या नहीं, ये वाली वैल्यू इसमें ले जाकर रख देंगे क्यू डैश में। देखिएगा रो के पद में कितना आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश का मान कितना है रो इंटू 4/3 पाई आर, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बटा स्मॉल आर स्क्वायर, यही है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा। और देखेंगे कुछ और कैंसिल होने वाला है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया E इज इक्वल्स टू रो अपन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर अपन रो, ये है नो रो नहीं है ना, 3 बचेगा। ये है आप लोगों का फार्मूला किसके टर्म में, आयतन आवेश घनत्व के टर्म में। क्लियर हुआ, आ गया समझ में अच्छा से, बहुत अच्छा, नोट कर लीजिए तो इसका ग्राफ बता दें। हो गया, देखिए बस इसका फिगर थोड़ा सा हटाते हैं और ग्राफ बताते हैं। अभी हम लोगों ने माने थे कि माना ये एक प्रकार का आवेशित और चालक गोला था जिस पर एक समान रूप से आवेश इसके आयतन में वितरित थे और इसका रेडियस हम लोगों ने माने थे कैपिटल आर, इसका सेंटर था और यहाँ से देखेंगे इसका ये क्या है रेडियस कैपिटल, जितना डिस्टेंस इधर होगा उतना ही डिस्टेंस इधर होगा। और इसके लिए यहाँ से एक अंडरलाइन कर देते हैं। देखिएगा आप लोगों ने अभी पढ़े थे कि इसके y बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन स्मॉल आर स्क्वायर। तो इससे क्यों लॉजिक मिला था कि जो E का मान है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/r स्क्वायर, राइट। और एक इसके पृष्ठ पर पाए थे E इज इक्वल्स टू रो अपन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R अपन 3, यही नहीं मिला था इसके पृष्ठ पर। तो यहां से देखे थे कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको स्मॉल आर बोल रहे थे, इज प्रोपोर्शनल टू कितना था कैपिटल R स्मॉल। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे इसकी पृष्ठ बढ़ेगा उससे उतना पृष्ठ पर आएगा, उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। अब इसके बाद लास्ट में आप लोगों ने ये पाए थे यहीं से तीसरा आंतरिक बिंदु पे, तो ये देखे थे कि R का मान जैसे जैसे डाउन हो रहा वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जा रही है। तो इसके यहाँ पे जो पॉइंट है सबसे अधिकतम वैल्यू क्षेत्र, राइट। और इस पॉइंट पे देखेंगे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
और तो ये वाला कितना इसको दिखा सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे दिखा सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर और स्मॉल आर लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं। और यहाँ से देखिएगा ये ऐसे धीरे धीरे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या और ऊपर नहीं जा रही है, इससे क्या होती जा रही है, डाउन होती जा रही है। इस प्रकार से आपका परवलय आकार ग्राफ बन जाए। ये डायरेक्शन इसमें आता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे दिखा देंगे E इज प्रोपोर्शनल टू 1/, क्लियर, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/। ये आपका ग्राफ क्लियर हुआ, बहुत अच्छा। इसी के साथ साथ हम लोगों के गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग भी समाप्त हो गया और इसी हेडिंग के साथ साथ आप लोगों का ये टॉपिक भी समाप्त है। इसके लिए थैंक्स यू सो मच।